तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग डांजो के हाथ में इतने सारे सारिंगान देखकर चौंक जाते हैं। सास्के उससे पूछता है आखिर तुम्हारे हाथ में इतने सारे सारिंगान आए कैसे। फिर डांजो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। तो सास्के कहता है चलो तो इसे रहने दो, ये कहानी मुझे गुस्सा ही दिलाएगी और वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इटाची ने अपने क्लैन को इसलिए मारा क्योंकि तुमने उसे ऑर्डर दिए थे। लेकिन डांजो उसे कुछ भी नहीं बताता है और सास्के पर अटैक करने लगता है। सास्के अपने सुसानो का यूज करके बच जाता है। वहीं काकाशी कह रहे थे यामाटो तुम नारुतो को लेकर लीफ ले जाओ, मैं साकुरा के पीछे जा रहा हूँ, तुम मुझे बताओगे साकुरा किधर गई है। तभी हम देखते हैं नारुतो सास्के के बारे में ही सोच रहा था और वो काफी परेशान हो रहा था। तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। काकाशी नारुतो से कह रहे थे जरा आराम से सांस लो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। और नारुतो बेहोश हो जाता है। उधर हम देखते हैं सास्के ने डांजो को पकड़कर उठा लिया था और वो उससे पूछता है क्या इटाची तुम्हारे और एल्डर्स के दिए हुए ऑर्डर फॉलो कर रहा था, क्या यही सच है। और वो डांजो को पीसने लग जाता है। फिर डांजो कहता है इटाची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो सोचता था तुम स्पेशल हो। तो सास्के कहता है इसका मतलब वो सब कुछ सच है। जिसके बाद सास्के का सुसानो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था और डांजो कह रहा था इटाची एक सच्चे शिनोबी की मौत मरा और सिर्फ इटाची ही नहीं अनगिनत शिनोबी ऐसे ही मारे गए। शांति को बनाए रखने के लिए ये बलिदान जरूरी है, लेकिन तुम जैसे इन बलिदानों को कभी नहीं समझ पाएंगे। और तभी हम देखते हैं सास्के अपने सुसानो से डांजो को पीस देता है और कहता है इटाची के बारे में और कुछ मत बोलना। लेकिन तभी पीछे से डांजो की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सास्के चौंक जाता है और डांजो सास्के पर कुनाई से अटैक कर देता है, लेकिन उसकी कुनाई टूट जाती है। वहीं कारीन सोच रही थी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, डांजो तो मर चुका था और वो कोई क्लोन भी नहीं था। तभी हम देखते हैं सास्के डांजो को एक पंच मारकर जमीन में घुसा देता है, लेकिन डांजो दोबारा से जिंदा हो जाता है। फिर कारीन सोचने लगती है इस बार भी ये कोई क्लोन नहीं था, कहीं ये कोई गेंजुत्सु तो नहीं। फिर वो सास्के का चाकरा देखती है और कहती है सास्के का चाकरा एकदम ठीक है, मतलब ये कोई गेंजुत्सु भी नहीं है, आखिर ये किस तरह का जुत्सु है। जिसके बाद हम देखते हैं सास्के डांजो पर अटैक करने लगता है, लेकिन डांजो उससे बचे जा रहा था। तो सास्के अपने अमातरासु से उसे जला देता है और हम देखते हैं सास्के भी काफी ज्यादा थक चुका था। वहीं मादर बैठा हुआ कह रहा था पहले उसने सुसानो यूज किया और अब अमातरासु, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वो खुद को ही थका रहा है। तभी हम देखते हैं डांजो दोबारा से आ जाता है। कारीन चिल्लाती है सास्के अपने पीछे देखो। फिर हम देखते हैं डांजो अपने विंड स्टाइल जुत्सु से विंड की बुलेट बनाकर सास्के पर छोड़ने लगता है और सास्के उससे बचने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी सास्के समनिंग जुत्सु का यूज करके एक बाज को समन कर लेता है। वहीं मादरा कह रहा था एक नया समनिंग, ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर डांजो कहता है मैंने अमातरासु बहुत दिनों बाद देखा, तुम इटाची के भाई हो ये तो कंफर्म हो गया। तभी कारीन कुछ नोटिस करती है और वो देखती है डांजो के हाथ की एक आंख बंद हो जाती है। वहीं डांजो कह रहा था तुमने इटाची का जुत्सु ले लिया। तो सास्के कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है इटाची के बारे में कुछ मत बोलना। फिर डांजो कहता है अब ये इटाची के बारे में नहीं रहा, तुम सिर्फ अपनी नफरत के लिए लीफ ब्लिट्ज को तबाह करना चाहते हो, तुम सभी उचिहा के सैक्रिफाइस को मिट्टी में मिला दोगे। फिर सास्के कहता है तुम्हें उचिहा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है और वो डांजो पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। तभी डांजो अपने विंड स्टाइल से सास्के पर अटैक कर देता है, लेकिन सास्के उससे बचकर डांजो के पास आता है और डांजो कहीं पर छुप गया था। तभी डांजो अचानक से सास्के पर सुरिकेन से अटैक कर देता है, लेकिन सास्के अपनी तलवार से उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। जिसके बाद सास्के डांजो पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन डांजो सास्के को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं वो वाला सुरिकेन वापस आता है और डांजो का हाथ कटकर अलग गिर जाता है। तभी कारीन देखती है डांजो के हाथ पर से एक और आंख बंद हो जाती है और डांजो दोबारा से ठीक हो जाता है। फिर डांजो कहता है ये सब बेकार है। तभी सास्के में से बहुत सारे कौवे निकलने लगते हैं और हम देखते हैं डांजो के पीछे इटाची खड़ा हुआ था। ये देखकर डांजो हैरान रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।